Hello students, so in this lecture we'll start with the linkage. We have talked about linkage previously also, but we are going to talk about one more topic in linkage. Okay, so we know that linkage is incomplete linkage or a complete linkage. उसके बारे में we have an idea. ठीक है, so there is incomplete linkage, थोड़ा डिटेल में देख लेंगे आज, and there is complete linkage. ठीक है, so complete linkage and incomplete linkage की आज बात करेंगे. So incomplete linkage में क्या होता है? Pay attention. Let's say there are chromosome, homologous chromosomes, and they have the alleles capital A and small a, capital D and small d. ठीक है, तो अब क्या होगा जब गैमेट्स बनेंगे, है ना, दिस इज एन इंडिविजुअल विद दिस जीनोटाइप. तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट के फॉर्मेशन में there would be crossing over taking place. क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये जो स्मॉल डी था ये कैपिटल ए के साथ आ जाएगा, और जो कैपिटल डी था वो स्मॉल ए के साथ आ जाएगा. सो दिस इज द आउटकम ऑफ क्रॉसिंग ओवर. क्योंकि यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, दैट इज इनकम्प्लीट लिंकेज. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज गोइंग टू हैपन आफ्टर crossing over. This is going to happen after crossing over. ठीक है, और कौन से गैमेट्स बनेंगे? So one is going to be as it is, the parental combination. Another is going to be the parental combination as well. ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशंस है, दिस आर रिकॉम्बिनेंट्स एंड दिस आर पेरेंटल. दिस आर रिकॉम्बिनेंट्स एंड दिस आर पेरेंटल. ठीक है, नाउ दिस इज हैपनिंग आफ्टर क्रॉसिंग. और क्रॉसिंग ओवर हुआ है और जीन्स और एलील्स क्या हो चुके हैं, दे हैव बीन सेपरेटेड. ओके, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम can be separated with the help of crossing over. Genes present on the same chromosome can be separated by crossing over. ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट कंप्लीट लिंकेज. अगर मैं कंप्लीट लिंकेज की बात करूं, विल टेक द सेम सेटअप, कैपिटल ए, कैपिटल डी, स्मॉल ए एंड स्मॉल डी. दिस इज एन इंडिविजुअल होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर एलील्स अवेलेबल है. तो जब यहां पे गैमेट्स बनेंगे, यहां पे गैमेट्स बनेंगे, इसके गैमेट्स ये बने थे, तो इसके जब गैमेट्स बनेंगे तो इसके गैमेट्स में आप देखोगे कि कैपिटल ई ए कैपिटल डी के साथ ही है और स्मॉल ए स्मॉल डी के साथ ही है. आपको यहाँ पे 4 टाइप ऑफ गैमेट्स मिले थे, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 टाइप मिल रहे, और वो भी दोनों टाइप कौन से? दोनों टाइप पेरेंटल है. दोनों टाइप पेरेंटल कॉम्बिनेशंस है, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशंस नहीं है. तो क्या यहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुआ है, बट द थिंग इज यहां पे जो जीन्स है दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर, एंड दैट इज द रीजन क्रॉसिंग ओवर होने के बावजूद भी दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, यहां पे लिखेंगे
क्रॉसिंग ओवर takes place, but genes are closely associated to each other. जो जीन्स है वो क्लोजली एसोसिएटेड है एक दूसरे के साथ, and they do not separate. This is the difference. क्रॉसिंग ओवर तो यहां पे भी हुआ है, क्रॉसिंग ओवर तो यहां पे भी हुआ, बट क्रॉसिंग ओवर होने के बाद the genes are getting separated. The genes present on the same chromosome can be separated by crossing over, but यहाँ पे crossing over takes place, but genes are closely associated. यार genes एक दूसरे के काफी पास में हैं, are closely associated to each other and they do not separate. तो उसके वजह से क्या हुआ, जो भी कॉम्बिनेशन मिला गैमेट में, वो कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है, वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है. और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जो कॉम्बिनेशंस मिले उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी है और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशंस भी है. आ रही बात समझ में? ओके, सो क्रॉसिंग ओवर दोनों केसेस में हो रहा है, बट जीन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड टू ईच अदर. ठीक है, एक दूसरे से काफी क्लोजली एसोसिएटेड है. और यहां पे जीन्स क्लोजली एसोसिएटेड नहीं है, क्रोमोसोम्स के ऊपर है, बट मे बी दे आर फार अवे. ठीक है, डन. सो नाउ in the incomplete linkage we have two patterns. Incomplete linkage की अगर बात करते हैं तो we have two patterns available. One is gametic coupling and gametic repulsion. Gametic coupling and गैमेटिक रिपल्शन. ठीक है, सो दो चीजें आज के लेक्चर में अपन देखेंगे, दैट इज गैमेटिक कपलिंग एंड गैमेटिक रिपल्शन. ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर नाउ. सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट गैमेटिक कपलिंग. सो गैमेटिक कपलिंग के लिए विल टॉक अबाउट the work of Batson and Punnett on sweet pea. Sweet pea का साइंटिफिक नेम आप मुझे व्हाट्सएप करोगे. सो Batson and Punnett के काम की बात करेंगे. They worked on whom? They worked on sweet pea. They worked on sweet pea. ठीक है, साइंटिफिक नेम आप मुझे व्हाट्सएप कर देना. और यहां पे जो कैरेक्टर चूज किया स्वीट पी का, दैट इज गोइंग टू बी द फ्लावर कलर एंड पोलन साइज और पोलन शेप. ठीक है, तो फ्लावर कलर में जो डोमिनेंट है दैट इज ब्लू ओवर रेड. ब्लू कलर इज डोमिनेंट ओवर रेड एंड पोलन शेप में लॉन्ग इज डोमिनेंट ओवर राउंड. लॉन्ग इज डोमिनेंट ओवर राउंड. तो अल्फाबेट्स तो आपको पता चल गए. कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल. ठीक है, सिंपल है. सो पेरेंटल क्रॉस करेंगे पहले. तो पेरेंटल क्रॉस में प्योर ब्रीड्स को लिया जाता है. सो
कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल एल, ये एक का जीनोटाइप हो गया। दूसरे का जीनोटाइप लेते हैं, सो दैट इज स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल। ठीक है, पेरेंटल क्रॉस में प्योर ब्रीड्स को लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब क्या बनेगा, गैमिट्स बनेंगे। सो गैमिट्स बनाते हैं तो यहाँ पे एक टाइप का गैमेट बनेगा, यहाँ पे एक टाइप का गैमेट बनेगा। कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एल। ठीक है, अब ये दोनों जब फ्यूज हो जाएंगे तो F1 जनरेशन आएगी। सो F1 जनरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, सो F1 जनरेशन में देयर वुड बी कैपिटल बी, कैपिटल एल एंड स्मॉल बी एंड स्मॉल एल। ठीक है, सो ये F1 आ गया। अब यहां पे एक और टर्म मैं आपको बताता हूं, because as you see the dominant alleles are located on the same chromosome and the recessive alleles, both the recessive alleles are located on the say other chromosome। एक क्रोमोसोम के ऊपर सिर्फ डोमिनेंट एलील है, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर सिर्फ रेसेसिव एलील है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसे कहा जाता है सिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, दिस इज शोइंग सिस कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज सिस कॉन्फ़िगरेशन? इफ both the dominant alleles, if both dominant allele are present on same chromosome। ठीक है, दोनों डोमिनेंट एलील्स क्या है, सेम क्रोमोसोम पे है, और दोनों रेसेसिव एलील सेम क्रोमोसोम पे है। सो इफ बोथ डोमिनेंट एलील आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम एंड बोथ रेसेसिव एलील आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, or let's say on one chromosome। ठीक है, क्लियर है? if both the dominant alleles are present on one chromosome and both the recessive alleles are present on one chromosome, दो क्रोमोसोम होते हैं, 1 + 1 2 हो गए। ठीक है, so that arrangement is known as cis configuration। The arrangement is known as, the arrangement of the genes is known as cis configuration। तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है, ओके, यहाँ पे कौन सा अरेंजमेंट दिख रहा है आपको? सिस कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे भी कैपिटल बी है, यहाँ पे भी कैपिटल वाला है, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे भी स्मॉल है, दैट इज सिस। अगर इसको उल्टा कर देता हूं मैं, जैसे कि कैपिटल बी यहाँ है, स्मॉल एल यहाँ है, और यहाँ पे स्मॉल बी है और यहाँ पे कैपिटल एल है, मतलब दोनों डोमिनेंट एलील्स अलग अलग क्रोमोसोम पे। सो दैट इज नोन एज ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं, सो F1 में व्हाट वी डू इज वी डू द टेस्ट क्रॉस। अब इसका टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो आई रब दिस डाउन। F1 से स्टार्ट करते हैं। सो F1 में क्या मिला? सो F1 में सिस कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास अवेलेबल। टेस्ट क्रॉस करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी, टेस्ट क्रॉस में आप रेसेसिव लोगे, सो दिस वाज कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एल। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एल। ठीक है, सो दिस इज द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं। सो नाउ गैमेट्स बनेंगे। तो कौन से गैमेट्स बनेंगे? सो द गैमेट्स आर गोइंग टू बी
ओके, सो यहाँ पे एज आई मेंशन क्रॉसिंग ओवर इज गोइंग टू टेक प्लेस. तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से गैमेट जो बनेंगे, वन ऑफ द गैमेट इज गोइंग टू बी कैपिटल बी कैपिटल एल. ठीक है, अनदर वन इज गोइंग टू बी कैपिटल बी स्मॉल एल. ठीक है, देन स्मॉल बी कैपिटल एल एंड स्मॉल बी स्मॉल एल. ठीक है, ये 4 गैमेट्स बनेंगे बिकॉज ऑफ दी व्हाट यू कॉल क्रॉसिंग ओवर. और यहाँ पे तो एक ही टाइप है. डन. अब दिस इज द पेरेंटल गैमेट एंड दिस इज द पेरेंटल गैमेट. ये दो गैमेट जो आपको मिले हैं, दिस आर द रिकॉम्बिनेशंस. दिस आर द recombinants. This is parental, this is parental, and these two are recombinants. ठीक है. So now if I talk about the F2 generation, अगर चेक करें यहाँ पे कि F2 जनरेशन में क्या देखने को मिलेगा, तो F2 जनरेशन में what do we have? So capital B, capital L going with small b, small l. So capital B, capital L going with small b, small l. ये एक इंडिविजुअल आएगा. Then capital B, small l going with capital small b, small l. So this is one individual. ठीक है. फिर इसकी बात करते हैं. So this is small b, capital L going with small b, small l. This is another type, and the last one, that is small b small l and small b small l. So this is the outcome for the F2 generation. तो अगर यहाँ पे देखें कि phenotypic expression क्या है, if we look for the phenotypic expression, तो यहाँ पे क्या expression मिलेगा? So this is going to be B is for blue. This is going to be blue long. कैपिटल एल है इसलिए कैपिटल एल इज फॉर लॉन्ग, स्मॉल एल इज फॉर राउंड. ठीक है. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी कैपिटल बी है और स्मॉल एल है. तो दिस बिकम्स ब्लू राउंड. व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ पे तो स्मॉल बी है और कैपिटल एल है. स्मॉल बी इज फॉर रेड, सो दिस इज गोइंग टू बी रेड, एंड दिस इज एल इज फॉर लॉन्ग. दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग. और यहाँ देखें तो दोनों स्मॉल बी स्मॉल एल है. सो स्मॉल बी एंड स्मॉल एल, सो दिस इज गोइंग टू बी रेड लॉन्ग. ठीक है. सो ब्लू लॉन्ग जो है दैट इज गोइंग टू बी 43.7%. ब्लू लॉन्ग दैट इज गोइंग टू बी 43.7%. ठीक है. ब्लू राउंड जो है दैट इज गोइंग टू बी 6.3%. दैट इज गोइंग टू बी 6.3%. रेड लॉन्ग जो है दैट इज गोइंग टू बी 6.3%. एंड द रेड लॉन्ग दिस इज राउंड, रेड राउंड. द रेड राउंड is going to be 43.7%. 43.7%. ठीक है. तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कौन से? तो ब्लू लॉन्ग इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन, रेड राउंड इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन, दिस इज पेरेंटल, दिस इज पेरेंटल, और बाकी के जो दो है 6.3 दोज आर रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन. मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज्यादा आए हैं, पेरेंटल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ज्यादा है. ये दोनों क्या है? दिस आर द न्यू कॉम्बिनेशंस. ठीक है. नाउ व्हेन वी लुक एट द F2 जनरेशन, तो आपको F2 जनरेशन में क्या दिखेगा? सो F2 जनरेशन को जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द अरेंजमेंट है लील्स का, दैट इज द सिस कॉन्फ़िगरेशन. दैट इज द सिस कॉन्फ़िगरेशन. मतलब आपने जो पेरेंटल टाइप देखा था, ओके, पेरेंट में आपने क्या देखा था? पेरेंटल में कौन सा कॉम्बिनेशन था? सिस कॉन्फ़िगरेशन था. दिस इज सिस कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज डोमिनेंट वाले एलील्स
एक क्रोमोसोम पे है और रेसेसिव वाले एलील्स एक क्रोमोसोम पे। यहाँ पे भी आप देखो डोमिनेंट वाले एलील्स एक क्रोमोसोम पे है, रेसेसिव वाले एलील्स एक क्रोमोसोम पे। पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में डोमिनेंट वाले एक पे है और ये रेसेसिव पूरा एक पे। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस तरीके से अरेंजमेंट है, डोमिनेंट वाले एक क्रोमोसोम पे है और रेसेसिव वाले एक क्रोमोसोम के ऊपर आपको दिख रहे। ठीक है ना। सो पेरेंटल क्रोमोसोम्स के पास जो सिस कॉन्फ़िगरेशन था, वही सिस कॉन्फ़िगरेशन कहां पे पास ऑन हो गया? इन दी प्रोजेनी। ठीक है, तो मैं यहां पे मेंशन करता हूं if in parents two dominant genes are present on one chromosome or present together, ठीक है, एंड मैं इसको हटा देता हूं यहां से, एंड इन द प्रोजेनी द सेम थिंग इज रिपीटेड अगेन. In the progeny also two dominant genes tend to stay together. In progeny also two dominant genes tends to stay together. ठीक है, पेरेंट में तो दो डोमिनेंट जीन साथ में ही थे, प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम, और प्रोजेनी में भी क्या हुआ? इन द प्रोजेनी ऑल्सो द टू डोमिनेंट जीन्स टेंड टू स्टे टुगेदर. मतलब आप देख रहे हो ये दोनों साथ में यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, मैक्सिमम नंबर जो है इसका है 43.7%, यहाँ पे दोनों रेसेसिव साथ में. ठीक है, तो ये जो पैटर्न है, दिस पैटर्न इज नोन एज गैमेटिक कपलिंग. दिस इज नोन एज गैमेटिक coupling. This is known as gametic coupling. That means पेरेंटल जो अरेंजमेंट था क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स का, उसमें क्या देखा था आपने सिस कॉन्फ़िगरेशन देखा था कि यार डोमिनेंट वाले अलील साथ में है और रेसेसिव वाले साथ में है. ये सेम टाइप का पैटर्न आपको कहां दिख रहा है? प्रोजेनी में भी दिख रहा है. डोमिनेंट वाले साथ में आ गए एक ही क्रोमोसोम के ऊपर. तो मैंने क्या लिखा है? इफ इन पेरेंट टू डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम, और वो सेम पैटर्न रिपीट होता है इन द प्रोजेनी. इन द प्रोजेनी आल्सो द टू डोमिनेंट जीन्स टेंड टू स्टे टुगेदर ऑन सेम क्रोमोसोम, और या फिर ऑन वन क्रोमोसोम. ठीक है, तो दैट पैटर्न इज नोन एज गैमेटिक कपलिंग. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. गैमेटिक कपलिंग आपको समझ में आ गया. नाउ विल टॉक अबाउट द अनदर थिंग, दैट इज द गैमेटिक रिपल्शन. ये कंसेप्ट समझ में आ गया. सिस वाला कॉन्फ़िगरेशन पेरेंट में था, वही कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको ज्यादा अमाउंट में प्रोजेनी में भी देखने को मिलता है, सो दैट मीन्स इट्स अ गैमेटिक कपलिंग. नाउ again we'll take sweet pea plant. And we'll take the characters blue round and red long. ठीक है, सेम. सो क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या दिखाना पड़ेगा? ब्लू इज डोमिनेंट, सो दिस इज कैपिटल बी, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल एल, दिस इज स्मॉल एल. ठीक है, यह पैटर्न बनेगा. रेड जो है रेसेसिव है, स्मॉल बी, और यहां पे क्या लेते हैं? कैपिटल एल ले लेते हैं, कैपिटल. सो दिस इज द जीनोटाइप फॉर द पेरेंट्स. दिस इज पेरेंटल.
ठीक है, अब गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स कौन से बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा यहां पे, तो गैमेट्स बनेंगे यानी कि इसमें एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, दिस इज सपोज टू बी कैपिटल बी, ठीक है। सो यहाँ पे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल बी स्मॉल एल, और यहाँ पे जो गैमेट बनेगा वो भी एक ही टाइप का बनेगा, सो दैट इज स्मॉल बी एंड कैपिटल एल, ठीक है, स्मॉल बी एंड कैपिटल एल। अब ये दोनों से जो F1 जनरेशन ऑब्टेन होगी, F1 जनरेशन जो ऑब्टेन होगी, द F1 जनरेशन इज गोइंग टू हैव कैपिटल B, स्मॉल b, स्मॉल l, कैपिटल, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखो तो व्हाट डू यू सी, यहां पे जो क्रोमोसोम है उसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, बिकॉज one of the dominant allele is on one chromosome and another dominant allele is found on the other chromosome, ठीक है। तो मैं यहां पे मेंशन करता हूं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, क्या है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, दैट मीन्स वन डोमिनेंट gene is on one chromosome and other dominant gene is on other chromosome, ठीक है। तो अगर इस तरीके से जो डोमिनेंट जीन्स है, जो अलील्स है, वो अलग अलग क्रोमोसोम पे अगर लोकेटेड है, तो जो अरेंजमेंट है इट इज नोन एज ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। वन डोमिनेंट जीन इज ऑन वन क्रोमोसोम एंड द अदर डोमिनेंट जीन इज ऑन अदर क्रोमोसोम, ठीक है। ये वाली सिचुएशन है, तो द कॉन्फ़िगरेशन, द अरेंजमेंट इज नोन एज ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसका भी अपन करेंगे टेस्ट क्रॉस, आप लिख लो इस चीज को, सो इसका भी करेंगे टेस्ट क्रॉस, सो टेस्ट क्रॉस में क्या लेंगे, रेसेसिव लेना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। अब गैमेट्स बनेंगे वाले केस में भी, तो गैमेट्स कौन से बनेंगे, so the gametes are going to be capital B going with small l, capital B can also go along with capital L, and the same goes for the other one, that is small b going with small l and small b गोइंग विथ कैपिटल एल, और यहां पे तो एक ही टाइप है, दैट इज, ठीक है। ये गैमेट्स बनने वाले वाले क्रॉसिंग ओवर होता है यहाँ पे, बिकॉज ये जीन्स क्या हो चुके, मिक्स हो चुके। अब क्या आएगा, देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ द F2 जनरेशन, ठीक है। तो F2 जनरेशन में F1 यहां लिखा है, मैं ऊपर लिखूंगा, F1 हाइब्रिड्स क्या मिलेंगे, दिस इज पेरेंटल, सो यहां पे अब मुझे मिलेगा F2 हाइब्रिड, ठीक है। तो F2 हाइब्रिड क्या मिलेगा, तो यहां देखते हैं, कैपिटल B कैपिटल L गोइंग विथ स्मॉल b स्मॉल l, सो यहां लिखते हैं कैपिटल B स्मॉल l गोइंग विथ स्मॉल b स्मॉल l, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल है। दूसरा टाइप क्या मिलेगा, कैपिटल B कैपिटल L
कैपिटल बी कैपिटल एल गोइंग अलोंग विथ स्मॉल बी स्मॉल एल। दूसरा टाइप क्या मिलेगा? तो इसका भी हो गया, इसको देख लेते हैं। So this is going to be small b small l going with small b small l as well, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा? So this is okay, I'll do one thing, I'll इसको l लिख देते हैं इसको, ठीक है। So यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगा ये वाला, this going with this, ठीक है। और लास्ट में आएगा स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल b स्मॉल l, ठीक है। अलग कॉम्बिनेशन आ जाएगा। जैसा था वैसा करें, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, कैपिटल बी स्मॉल एल, कैपिटल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल बी, ओके, स्मॉल बी कैपिटल एल एंड स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है। ये आप आउटकम आ गया F2 हाइब्रिड्स का। नाउ what is the phenotypic expression यहाँ पे? So this one is going to be capital A, okay, so this is going to be blue and round। क्या होगा? blue and round। कैपिटल B है, कैपिटल L भी है, so this is going to be blue long। यहाँ पे दोनों स्मॉल है, so this is going to be red and round, ठीक है। एंड यहाँ पे स्मॉल बी एंड कैपिटल एल है, सो दिस इज गोइंग टू बी रेड एंड लॉन्ग, ठीक है। सो नाउ लुकिंग एट दिस कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन सा है? तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन अगर आप देखो, सो दिस इज ब्लू राउंड इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P, एंड रेड लॉन्ग इज द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, तो मैं लिख देता हूँ P, ठीक है। बाकी के कॉम्बिनेशंस कौन से? तो बाकी के जो कॉम्बिनेशंस है, दोज आर द रिकॉम्बिनेंट्स, दोज आर द रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। तो रेशियो अगर निकाले तो रेशियो आता है 7:1:1:7। क्या रेशियो आता है? कहां लिखूं रेशियो? द रेशियो इज गोइंग टू बी 7:1:1:7 इज द रेशियो, ठीक है। तो यहां पे भी आप देखो ज्यादा नंबर जो है वो 7 है, और बाकी क्या आपका कम नंबर किसका? रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर कम है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ज्यादा अमाउंट में, जैसे यहां आप देख रहे हो कैपिटल बी और कैपिटल एल, ठीक है। यहां पे कैपिटल बी और कैपिटल एल साथ में, पर उसका प्रोपोर्शन क्या है? द प्रोपोर्शन इज लेस, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हो कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल एल अलग है, और उसका प्रोपोर्शन क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, दैट इज कैपिटल बी इज लोकेटेड ऑन one dominant allele is located on one chromosome, the another dominant allele is going to be located on another chromosome। दोनों डोमिनेंट अलील साथ में नहीं होने वाले। फर्स्ट केस में आपने क्या देखा कि दोनों डोमिनेंट अलील्स क्या होते हैं? एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। बट वाले केस में आप क्या देखोगे? पेरेंटल कॉम्बिनेशन में अगर आप देख रहे हो तो डोमिनेंट अलील किसके पास है? एक डोमिनेंट अलील एक क्रोमोसोम पे है, और दूसरा डोमिनेंट अलील कौन से क्रोमोसोम पे? दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। दिस इज द पेरेंटल। इसको अपन F1 जनरेशन वाले पेरेंट को अगर चेक करें, जो अभी रब कर दिया मैंने, सो F1 जनरेशन के पेरेंट को अगर चेक करते हैं, तो F1 जनरेशन में जो पेरेंट अपन ने लिया था, दैट वाज कैपिटल बी कैपिटल एल, एंड दिस वाज स्मॉल एल, एंड दिस इज स्मॉल बी। ये आया था।
जिसको आपने सेल्फ क्रॉस किया था, सॉरी टेस्ट क्रॉस किया था, सेल्फ क्रॉस नहीं, टेस्ट क्रॉस किया था, और यहाँ पे क्या मिला था, दिस इज कैपिटल P, ठीक है, ये आउटकम था। तो यहाँ पे कैपिटल B और कैपिटल L दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कैपिटल B है और यहाँ पे दूसरे क्रोमोसोम पे कैपिटल L लोकेटेड है, कैपिटल B यहाँ पे और कैपिटल, अच्छा यानी कौन सी कंडीशन, दिस इज सिस कॉन्फ़िगरेशन, बट सिस कॉन्फ़िगरेशन का प्रोपोर्शन तो काफी कम है ना, सिस कॉन्फ़िगरेशन का प्रोपोर्शन काफी कम है। तो जो डोमिनेंट एलील्स है वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, दे आर नॉट टुगेदर। फर्स्ट केस में आपने क्या देखा कि जो डोमिनेंट एलील्स है वो क्या थे, दे वर गेटिंग टुगेदर, बट यहाँ पे डोमिनेंट एलील्स क्या है, दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। गेटिंग द आइडिया, मतलब जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन पेरेंट में देखने को मिला था वही ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन किस में देखने को मिल रहा है, न्यू प्रोजेनी में देखने को मिल रहा है। सो यहां से क्या अपन प्रूव करेंगे, इन पेरेंट्स टू डोमिनेंट जीन्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, इन पेरेंट्स टू डोमिनेंट genes are not present on same chromosome, है ना। फर्स्ट केस में आपने जब देखा, आप जब पढ़ रहे थे गैमेटिक कपलिंग, तो आपने बोला था यार डोमिनेंट जीन्स, दोनों डोमिनेंट जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे हो गए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों डोमिनेंट जीन्स एक क्रोमोसोम पे नहीं, एक क्रोमोसोम पे एक ही डोमिनेंट जीन है। जैसे आपको ये वाले केस में दिख रहा है, एक क्रोमोसोम पे एक ही डोमिनेंट जीन है, एक क्रोमोसोम पे एक ही डोमिनेंट जीन है, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट जीन साथ में नहीं एग्जिस्ट कर रहे, यहाँ पे डोमिनेंट जीन एक दूसरे से क्या कर, रिपेल कर रहे। फर्स्ट केस में कपलिंग में आपने क्या देखा, डोमिनेंट जीन साथ में आ रहे, यहाँ पे डोमिनेंट जीन्स क्या कर रहे, दे आर रिपेलिंग फ्रॉम ईच अदर। एक डोमिनेंट जीन एक क्रोमोसोम पे है तो दूसरा डोमिनेंट जीन कोई दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर है। सो इन पेरेंट्स टू डोमिनेंट जीन्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, and the same thing is passed on to the progeny. लिखते हैं, in progeny also, in progeny also two dominant alleles are separate, they are not together, separate, not on one chromosome, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, इट इज नोन एज गैमेटिक रिपल्शन। यहां पे जो डोमिनेंट अलील्स है वो क्या कर रहे हैं, they are showing repulsion, they are not together, ठीक है, they are not, यहाँ पे एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे, एक यहाँ पे है तो दूसरा कोई दूसरे पे प्रेजेंट है। फर्स्ट वाले केस में क्या था, दोनों डोमिनेंट एलील्स एक ही क्रोमोसोम पे होते थे, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट एलील्स या जीन आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, सो दैट इज नोन एज गैमेटिक रिपल्शन, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन शोज गैमेटिक रिपल्शन, एक यहां पे दूसरा यहां पे, ठीक है। एंड सबसे लेस अमाउंट में क्या दिख रहा है आपको, दिस इज गैमेटिक कपलिंग, दैट इज इन वेरी लेस अमाउंट। फर्स्ट केस में सबसे ज्यादा आपको ये दिख रहा था, गैमेटिक कपलिंग होता हुआ दिख रहा था, और वाले केस में आपको सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, गैमेटिक रिपल्शन, ठीक है। सो दिस वर द पार्ट्स ऑफ, जो आपने आज देखा, गैमेटिक कपलिंग देखा और गैमेटिक रिपल्शन देखा, विच आर दी पार्ट ऑफ व्हाट, इनकम्प्लीट लिंकेज की बात हुई है आज, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज में तो साथ में ही रहने वाले, बट इनकम्प्लीट लिंकेज में आपको दो पैटर्न्स दिखते हैं, गैमेटिक कपलिंग और गैमेटिक रिपल्शन, जो आज के लेक्चर में अपने डिस्कस किया, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो, ठीक है। मैसेज ड्रॉप करके जो भी डाउट्स आप पूछ लेना, ठीक है। बट यू हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो ट्वाइस, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, सो लिसन टू द वीडियो प्रॉपर्ली,
ठीक है. So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and we'll talk about the new chapter. ठीक है, चलो बाय बाय.